सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है और आप काउंसलिंग के लिए कोई कॉलेज भर देते हैं और अलॉट हो जाता है, तो उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कैसे करने हैं, एडमिशन कैसे लेना, अलॉटमेंट लेटर कैसे लेना और बाकी से पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसके लिए आपको एक अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आएगा। आपको वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेना है। अब वो अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करके आपको 22 डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। अगर आप जनरल हैं या फिर PWD नहीं है या फिर आर्मी कोड आपके पास नहीं है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ शो कर दूँगा और उसकी एक इमेज भी नीचे अपलोड कर दूँगा। तो ये 22 डॉक्यूमेंट्स आपको एक फ़ाइल में ले जाने हैं। वो फाइल की फ़ोटो मैं आपको यहाँ दिखा दूँगा। बेसिकली वो ऐसी फाइल रहती है जिसमें बीच में पेजेस रखने के लिए प्लास्टिक शीट्स रहती हैं जिसमें एक एक पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो वाली फ़ाइल आपको लेनी है। आप वो फ़ाइल घर से ले जा सकते हैं, नहीं तो वहीं हॉस्टल या कॉलेज के बाहर कुछ दुकानें हैं वहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पड़ेंगे, जिसमें से आपको हर डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल, एक कलर फ़ोटोकॉपी और एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी ले जाना है। तो आपको क्या करना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फाइल में हर शीट में एक एक डॉक्यूमेंट, और जो कलर फ़ोटोकॉपी हैं वो हर डॉक्यूमेंट की कलर फ़ोटोकॉपी एक साथ लेके स्टेपल करके एंड में, और हर डॉक्यूमेंट की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी भी स्टेपल करके एंड में लगानी है। अब हर डॉक्यूमेंट जो आपका है वो आपको उसकी 3 से 4 कलर फ़ोटोकॉपी या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोकॉपी जैसा भी आपको लगे वो रख लेनी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज में सबमिट हो जाएंगे और आपको सीधे ये 5 साल बाद जब आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी जब मिलेंगे। तो इस टाइम के लिए आपको अगर कोई इमरजेंसी या फिर डॉक्यूमेंट की यूज़ होती है तो ये कॉलेज से आपको अलॉट होने में बहुत देर लगेगी, आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और बाकी चीज़ें। तो इसके लिए आप पहले से ही इनको मोबाइल में सेव कर सकते हैं या इनकी फ़ोटोकॉपी रख सकते हैं, जिनसे आप और फर्दर फ़ोटोकॉपी कर लेना। तो ये आपकी फ़ाइल का तो हो जाएगा। अब ये सब अलॉट करके जो आगे फाइल में नेम स्लिप रहती है उसको उल्टा करके जो ब्लैंक साइड रहेगी वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूँगा। तो ये इन्फॉर्मेशन लिख के ये फाइल में आपको वहाँ पे सबमिट कर देनी है। और ये तो आपकी फ़ाइल हो गई। अब ये आपको इतना घर से काम करके जाना है और बहुत सारे एफिडेविट भी लगने हैं, कम से कम 4 से 5 एफिडेविट लगने हैं। ये प्रोसेस अलग अलग होगा। जो अपग्रेड वाले हैं उनको अलग तरीके के एफिडेविट्स बनवाने हैं और जो कंफर्म कर रहे हैं एडमिशन उनको अलग तरीके के एफिडेविट्स बनवाने हैं। तो वह भी मैं आपको अलग से बाद में बता दूंगा या दूसरी वीडियो में बता दूंगा। तो अब जब ये हो जाता है तो आपको ये पूरी फाइल कंप्लीट करके वहाँ पे लेके जानी है। जैसे ही आप वहाँ जाएंगे वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा कॉलेज में, या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर रिपोर्टिंग बोल सकते हैं आप उसको। तो वहाँ आपका नेम, रोल नंबर, नीट के मार्क्स और ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी, फ़ोन नंबर और सब चीज़ें लिखी जाएंगी। और इसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई जाएगी। अगर आप ये सब काम घर से ही चले जाएंगे करके तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको अंदर जाना है। अंदर आपकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी में वो सब ये डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लाए हैं या फिर नहीं लाए हैं। तो जब आप स्क्रूटनी के लिए पूरे डॉक्यूमेंट्स और एफिडेविट्स लेके जाएंगे तो वहाँ पे वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेंगे और आपके सब कंफर्म करके आपकी फ़ाइल सबमिट कर लेंगे। तो 30 ऐसी फ़ोटोज़ ले जानी है पासपोर्ट साइज़ जो आपने नीट में लगाई थी, और 10 आपको करंट की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले जानी है। जहाँ मैं गया था GMC भोपाल में, वहाँ उन्होंने करंट फ़ोटो नहीं मंगाई है, लेकिन MGM इंदौर का जब फॉर्म देखा मैंने उसमें तो करंट फ़ोटो भी मंगाई थी। तो आप दोनों ले जाइए घर से। अब जब आप वो फाइल सबमिट कर देंगे स्क्रूटनी के लिए, उसके बाद तो जैसे ही वो आपकी फ़ाइल सबमिट कर लेंगे और आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी, उसके बाद वो आपको DME की वेबसाइट पे अटेंडेंस के लिए बुलाएंगे। जब आपकी DME की साइट पे अटेंडेंस हो जाएगी तो फिर DME की साइट पे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरीफाई करने पड़ेंगे। और जो ये डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे सबमिट किए हैं ये आप घर से ही GMC भोपाल की वेबसाइट पे अपलोड करके आएँ। ये पहले से इन्होंने नहीं बताया था कि इनकी वेबसाइट पे अभी अपलोड करना है, इसलिए हम लोगों को देर हो गई। लेकिन अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं तो वहाँ जाके आपको सिर्फ फाइल सबमिट करनी पड़ेगी और बहुत सारी टेंशन से आप बच जाएंगे। तो जब आपने ये फ़ाइल उनके पास सबमिट कर दी है, DME का वेबसाइट पे अटेंडेंस हो गई है, स्क्रूटनी हो गई है, तो फिर अब आप ये सब करके फ़ी पेमेंट कर देंगे। वो फ़ी पेमेंट के लिए आपको बताएंगे। अगर आप मेधावी छात्र योजना में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 14,000 पे करने हैं। लेकिन अगर आप जनरल में हैं और आप मेधावी छात्र योजना नहीं लेना चाहते हैं
तो आपको 1,14,000 पूरे एक बार में पे करने पड़ेंगे, चाहे आप अपग्रेड कर रहे हो या फिर आप कंफर्म कर रहे हो, आपको पूरे एक बार में पे करने पड़ेंगे। तो आप इसका भी पहले से पूरा प्रोसेस सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीआई में 1 लाख की ट्रांजैक्शन लिमिट होती है। तो नेट बैंकिंग या कुछ से आप वो देख लीजिए, बाहर बहुत सारे साइबर कैफ़े वगैरह वाले करते हैं ये सब काम, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो अब ये सब होने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने फ़ी पेमेंट की स्लिप है वो आपको लेके जानी है, वो फ़ी पेमेंट की स्लिप वेरीफाई करेंगे और आपका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे और वो अलॉटमेंट लेटर वो डीन को फॉरवर्ड कर देंगे। अगले दिन आपको जाना पड़ेगा या फिर उसी दिन अगर डीन ने सिग्नेचर कर दिए तो फिर आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। वहाँ पे वो आपसे एंट्री करवाएंगे और आपको आपका फाइनल अलॉटमेंट लेटर दे देंगे। और ये अलॉटमेंट लेटर लेके अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो आप सीधे घर आ सकते हैं। और अगर आपको कॉलेज या अगर आप कंफर्म कर रहे हैं तो आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जो हॉस्टल का फॉर्म होगा। अब डीन से अगर आपके अलॉटमेंट लेटर पे सिग्नेचर हो चुके हैं तो आप अब अपने अलॉटमेंट लेटर लेके घर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्म कर रहे हैं और आपको हॉस्टल चाहिए तो उसके लिए आपको फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं।